Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के सतारा से, जहां एक शख्स को स्टंट करना भारी पड़ गया। शोबाजी में कार के चक्कर में जान उसके दांव पर लग गई। पहाड़ के ऊपर अनिल जाधव नाम का एक शख्स अपनी कार से स्टंटबाजी कर रहा था और तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। शख्स अपने दोस्तों के साथ झरना देखने के लिए आया था, उल्टा झरना भी इसे कहते हैं। पहाड़ी की टॉप हाइट पर पहुंचकर कार को वो गोल गोल घुमा रहा था, स्किड कर रहा था। इसी दौरान जब कार मोड़ने की कोशिश में उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा नहीं, कार फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया। शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में कार के तो परखच्चे उड़ ही गए। 300 फीट गहरी खाई में गिरी थी कार। बहुत बुरी तरह से कार डैमेज हुई। हादसे के वक्त पास में ही पुलिस की ट्रेनिंग के लिए कुछ कैडेट आए हुए थे, जिन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर गहरी खाई से घायल अनिल जाधव को बाहर निकाला। साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, फिलहाल घायल की हालत कैसी है और किस तरह से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो घायल है उसे कन्नड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में भर्ती है, हालत गंभीर है लेकिन रिकवर कर जाएगा, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इस पूरे घटना में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन काम कर रही है वो एक कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं, क्योंकि पहाड़ पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना और खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो फिलहाल ये मानसून का जो सीजन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी होते हैं उसमें कई बार युवाओं में इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है। तो ऐसे में प्रशासन उस वक्त वहाँ क्या कर रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि लोग जिस तरह से रील और वीडियो के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आप इस वीडियो को भी देखिए तो जिस तरह से वो अचानक से स्किड करके गाड़ी को घुमाता है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो एक स्टंट करने की कोशिश कर रहा था और वो दिखाने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों को, अपने बाकी लोगों को, और इसी चक्कर में वो गाड़ी सीधा स्किड होती है और नीचे चली जाती है। पुलिस साकेत की चक्कर के चक्कर में ये शख्स चक्कर खाकर नीचे ऐसा गिरा कि मौत से इसका सामना हो गया। इस मामले में अब कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसे इलाकों में क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस और प्रशासन लगातार, खासतौर पर अगर आप जितने भी महाराष्ट्र के टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें, पहाड़ी इलाके होते हैं और ऐसी सिचुएशन में लगातार डीएम, एसडीएम और जितने भी प्रशासन के लोग होते हैं वो अपील करते हैं। कई बार किलों को बारिश की वजह से बंद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरह के विजुअल सामने आते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि भीमा शंकर और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों पर लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसी एक्टिविटी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। शुक्रिया साकेत आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी एक और खबर आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से स्टंटबाजी का मामला यहां पर भी सामने आया है और स्टंटबाजी के चक्कर में मौत से एक व्यक्ति का सामना हो गया। दरअसल थार सवार कुछ लोगों ने सोंग नदी के उफान में गाड़ी उतार दी, जिसके बाद पानी के प्रचंड प्रहार में पूरी गाड़ी फूंक गई। पानी का ये प्रहार इतना तेज था कि बहुत दूर तक भारी भरकम थार जीप बहकर चली गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में मौजूद लोग नशे में धुत थे और बड़ी मस्ती में अपनी थार गाड़ी को नदी में उन्होंने उतार दिया। अब तस्वीरें देखें। अब जो नशे में धुत थे उनका नशा तो उतर ही गया होगा। देहरादून जिले के रायपुर इलाके का ये पूरा मामला है। माल देवता क्षेत्र में ये स्टंट कर रहे थे, नशे में धुत थे। इन्होंने इसी नशे में गाड़ी को ये सोचकर पानी में उतार दिया कि बस ये आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान का कैसा संतुलन टिकेगा। तेज बहाव में गाड़ी घिरी और फिर उफनती हुई नदी में जाकर फंस गई। उत्तराखंड की नदियों की बात की जाए तो ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, क्योंकि लगातार ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रही है, बादल फट रहा है, मलबा अपने साथ ये नदियां लेकर आ रही हैं और उसी उफनती नदी में जब कोई इस तरह से अपनी गाड़ी को उतार देगा तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी बहेगी ही। लेकिन गनीमत ये रही कि एक जगह पर ये गाड़ी फंस गई और पहाड़ों में चूंकि भारी बारिश हो रही है तो इस कारण लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, होश में रहने की ज़रूरत है और इस तरह के करतब और स्टंटबाजी से बचने की भी ज़रूरत है।
और अब बात कर लेते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भी तेज भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति जगह जगह अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है। आपको बता दें सेक्टर 49 में एक मामला सामने आया जहां बारिश के चलते जल भराव ने ग्राफिक्स डिजाइनर अक्षत जैन नाम के एक शख्स की जान ले ली। सड़क पर पानी भरने के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंबे पर करंट दौड़ने लगा। 25 साल का अक्षत जिम से लौट रहा था, तभी खंबे की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घर वालों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराया है। इस घटना के बाद से लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ बहुत नाराजगी है। करंट की चपेट में आने की वजह से अक्षत जैन की मौके पर ही बेसुध हालत में मौत हो गई। अक्षत को बचाने के लिए पास में मौजूद लोग वहां पर दौड़े भी, बहुत कोशिशें भी की, लेकिन क्योंकि पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है, इसी वजह से अक्षत को बचाया नहीं जा सका। जब तक उसे निकाला जाता, मौके से उसकी जान बचाने की कोशिश के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्षत अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। हैरानी इस बात पर भी है कि हादसे के कई घंटे बाद तक बिजली विभाग ने कोई एक्शन मामले में लिया नहीं। पोल पर करंट उसी तरह से दौड़ रहा था जिससे 2 गायें भी इसकी चपेट में आ गई और गायों की भी मौत हो गई। 25 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर जो जिम करके अपने घर लौट रहा था, वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। दरअसल सेक्टर 49 के घसोला गांव के पास यहां से जब एक 25 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर अपनी बाइक पर गुजरने लगा तो उसी दौरान यहां पर जलभराव ज्यादा था और जो ग्राफिक डिजाइनर है उसकी बाइक का बैलेंस नहीं संभला, तो उसने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए इस पोल का जब सहारा लेना चाहा तो इस पोल में करंट आया और उस करंट की वजह से ग्राफिक डिजाइनर इसकी चपेट में आ गया और उसकी यहीं पर तड़प तड़प कर जान चली गई। उसके बाद काफ़ी देर तक उसका शरीर यहीं पर वाटर लॉगिंग में पड़ा रहा, इस पानी में पड़ा रहा, लेकिन काफ़ी देर बाद जब आसपास के लोगों ने देखा तो उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उस ग्राफिक डिजाइनर जिसका नाम अक्षत जैन है, 25 साल मात्र जिसकी उम्र है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने उसके बाद भी, इस घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया और यहाँ की बिजली को, पावर को कट नहीं किया, जिसकी वजह से अभी जब यहाँ पर वाटर लॉगिंग थी तो उस दौरान यहाँ से जब 2 गायें गुजरने लगी तो वो भी इस करंट की चपेट में आ गई, उनकी भी यहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब अक्षत के परिजनों ने शिकायत दी है पुलिस को कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, इसीलिए अब गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम में हुई इस बड़ी लापरवाही के बाद बिजली विभाग कटघरे में है। पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। बिजली विभाग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी अब जांच के रडार पर है। परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी है और ये जाहिर भी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कुमार जैन का लड़का था, 25 साल उम्र थी और ये जिम करके जा रहा था सेक्टर 49 से, अपने वाटिका सिटी में रहता था और बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी भरा था चारों तरफ, तो बाइक से जा रहा था। बाइक शायद ख़राब होगी या फिर गिर गई, तो पोल था बिजली का, उससे करंट लग के उसको डेथ होगी। उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, वहाँ पे 2 गोवंशों की भी डेथ हुई, बताइए, ऐसा बताया कि करंट लगाया, गायों को भी करंट लगाया वहाँ पर? हाँ, 2 गायों को भी पता चला है, वहाँ करंट लगा उस पोल के कारण। प्रशासन की है, अभी हम इतना जानते हैं, अगर वहाँ पे कोई नेता या नेता का कोई बंदा मरा होता ना तो अभी सारी चीज़ें सोल्यूशन हो जाती हर चीज़ की। ठीक है, हमारी कोई सुनवाई है नहीं। वल्ला यंग लड़का है, क्या क्या उसने सपने सोचे होंगे, चीज़ें सोची होंगी। 25 साल का लड़का है, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो आप? अब आप देख लो, अब क्या बताएं आप। परिवार में कौन कौन है? एक सिस्टर है, बस सिस्टर है उसकी। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। इस मामले में क्या बिजली विभाग कंसिडर भी कर रहा है कि उनसे लापरवाही हुई है या वही हिला हवाली? देखिए मीनाक्षी, जाहिर सी बात है, जब सरकारी अधिकारियों की कोई गलती होती है तो वो कहाँ ही इस बात को जो है मानते हैं कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। हालांकि ये एक बड़ी दर्दनाक घटना थी जिसमें अर्पित जैन, जो कि अपने घर में अकेला ऐसा शख्स था जो कमाने वाला था, 25 साल महज उसकी उम्र थी और सोना रोड पर वो अपने परिवार के साथ रहता था, उसकी करंट लगने से मौत हुई। रोजाना की तरह अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन बारिश के पानी में फंसने की वजह से उसने किनारे पर आने की कोशिश की तो वहां पर जो है एक इलेक्ट्रिक पोल था, तो वहां उसका उसने
सहारा लिया तो उस दौरान वहां पर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि मानसून का सीजन शुरू हो चुका था, मानसून दस्तक दे चुका था दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और किसकी लापरवाही की वजह से जो है वहां पर करंट फैला, जिसके चलते अर्पित जैन की मौत हुई। कुमार सोनू, सवाल ये भी है क्या बिजली विभाग की तरफ से इस मामले में कुछ कहा गया है, क्या कोई सफाई दी गई है? क्योंकि सोचिए, एक लड़का अपने घर से निकला, जिम गया, जिम से वापस आया, पता नहीं था कि वापस घर नहीं जा पाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी तक हालांकि जो गुरुग्राम का बिजली विभाग है उसकी तरफ से किसी तरह का कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। हालांकि इतना जरूर है, अधिकारी ये जरूर लीपापोती करने में लग गए हैं कि मामले की इंटरनल जांच की जा रही है, लेकिन ये एक जाहिर सी बात है कि पूरा लीपापोती और मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा जरूर दर्ज किया है। अब देखना यही होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन जिस तरह से बारिश का सीजन शुरू हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि बिजली विभाग है या फिर जो सीवर डिपार्टमेंट है, जिसके भी अंडर जो लोकल बॉडीज हैं उनके अंडर ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उनको ये अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से बखूबी निभानी चाहिए। क्योंकि गुरुग्राम में हमने हमेशा देखा है हर साल जब भी बारिश होती है तो 4-4, 5-5 फुट पानी तक भर जाता है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो गुरुग्राम की हाल स्थिति बताने के लिए काफी है। शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी में एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है। नागपुर में मूसलाधार बारिश से निर्माणाधीन फ्लाईओवर खंड खंड हो गया। 5 साल से ये ब्रिज बन रहा था, 70 से 75% तक काम कंप्लीट भी हो चुका था। 70 से 75% काम कंप्लीट हो गया था, तब गिर गया। सोचिए, पूरा बन जाने के बाद जब लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती और तब ये गिरता, तब क्या स्थिति रहती। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले ही तेज बारिश ने पूरे निर्माण कार्य की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ब्रिज के कई हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ये तो सिविल इंजीनियरिंग है, ये ठेकेदारी की प्रथा है जो खुद अपनी कहानी बता रही है कि गड्ढों में कैसे सिस्टम है। करीब 500 मीटर गहरा गड्ढा हो गया है, पुल जगह जगह से टूट गया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेराबंदी हो रही है। नागपुर में ट्रैफिक कंट्रोल के उद्देश्य से ये फ्लाईओवर बन रहा है। 5 साल से इसका काम चल रहा था। नागपुर सिटी के लिए ये एक अहम प्रोजेक्ट था और अहम प्रोजेक्ट में गड्ढों ने प्रोजेक्ट की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की पोल खोल कर रख दी है। न्यू कमाठी और ड्रैगन पैलेस को ये ब्रिज जोड़ देता अगर चालू हो जाता तो। रमानागर रेलवे क्रॉसिंग के ठीक ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिले। ट्रैफिक जाम से निजात तो मिलना दूर, अगर हादसा की कुछ हो जाए यहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो 2 कौड़ी की है। अगले 3 महीने से 3 या 4 महीनों में काम कंप्लीट करने का टारगेट था, उससे पहले ही जगह जगह गड्ढे हो गए, ध्वस्त हो गया ये ब्रिज। नागपुर के कामठी में निर्माणाधीन पुलिया में विगत नागपुर में हुई बारिश की वजह से कई जगह पर वहां पे गड्ढे पड़ गए, पुलिया धंस गई। ये पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, 30% काम यहाँ पे भी बाकी है। नागपुर के कामठी रेलवे स्टेशन के लाइन के ऊपर यहाँ पर ये पुलिया बनाई गई, इसकी क्रॉसिंग पे ये पुलिया बनाई गई है। लगभग 400-450 मीटर की लंबाई की है पुलिया है, लेकिन नागपुर में दिनों हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर यहाँ पर इस पुलिया का जहाँ से रैंप शुरू होता है वहाँ पर गड्ढे पड़ गए, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद इसकी पुलिया की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े होने लगे थे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भरपाई की गई है। इसे जो धंस गई थी पुलिया, जहाँ पे गड्ढे पड़ गए थे, सीमेंट से इसे भरा जा रहा है। अब इस पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। ये नागपुर की कामठी रेलवे स्टेशन के रमानगर में यह पुलिया बनाई जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 महीने में पुलिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इस निर्माणाधीन पुलिया में भी बारिश की वजह से धंस जाना कई इसकी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सैलाबी आफत से देश को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 15 से ज्यादा राज्य तेज बारिश की चपेट में हैं। लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में सैलाब जैसी तस्वीरें हैं।
सड़कों पर दरिया बह रहा है, समंदर जैसी लहरें सड़कों पर उठ रही हैं। शहर शहर सैलाब की चपेट में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अगले 5 दिन तक यहाँ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से कई इलाकों में हालात वैसे ही खतरनाक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये जो मैदानी इलाके हैं, नदियां उफान पर। महाराष्ट्र की बात कर लें तो नागपुर में तेज बारिश की चपेट में आने के कारण 70 से ज्यादा गांव और गांव वाले परेशान हैं। बागपत में मूसलाधार बारिश से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई। सड़कों पर कार और बाइक तैरती नजर आई। दरअसल बुधवार देर रात हुई तेज बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजार समेत कई इलाकों की सड़कों में पानी भर गया, जिस कारण कार और बाइक यहां चलती नहीं बल्कि तैरती हुई दिखी। सड़कों का हाल ऐसा हो गया जैसे सड़क नहीं बल्कि तालाब हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण हल्की से मध्यम बारिश भी हो तो पूरे शहर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सड़कों पर कार है, बाइक भी है और साथ ही उनके तैरने की तस्वीरें भी हैं। वो तस्वीरें आप खुद देख लें। राजस्थान के 27 जिलों में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। सीकर के फतेहपुर इलाके में सैलाब के बीच एक महिला फंस गई। कार से जाते वक्त अचानक सैलाब की चपेट में ये महिला आ गई। महिला पानी के प्रहार में खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। सूचना पर कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंचे। कार सवार महिला को ट्रैक्टर के सहारे उसकी मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी कुछ देर के लिए तो अटक गया। फतेहपुर का ये पूरा इलाका बारिश के चलते डूबा हुआ है। मंदिर के बाहर भी पानी है। घर, मकान, स्कूल, सब जगह पानी ही पानी है। पानी भरने के चलते पूरा इलाका टापू जैसा दिखता है। यूपी के इटावा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी तेज बारिश के बाद अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया और एक बस जल भराव में फंस गई। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्राओं से भरी ये बस 6 फीट गहरे पानी में फंस गई। बस में सवार 24 से ज्यादा लोग किसी तरह उनकी जान बचाई गई। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। एक बड़ी जेसीबी भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो राहत और बचाव के लिए ही यहाँ पर पहुंची थी। ये गनीमत रही कि सही समय पर मदद भी पहुंच गई और इन लोगों की जान बच गई, वरना जिस तरह से पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इटावा की ये तस्वीरें बता रही हैं। राजस्थान के चूरू में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। घर, मकान सैलाब की चपेट में है। पानी कई फीट तक भरा हुआ है और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। रास्ते बंद हैं। पानी भरने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान का रिहायशी इलाका, जल भराव की तस्वीरें, घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों में पानी भरा हुआ है और यही कारण है कि लोग घरों के अंदर हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं घर मकान में फंसे लोगों को निकालने के लिए, ताकि इन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। हर घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब चुका है, यानी कि घर में रखा हुआ सामान भी पानी में डूब चुका होगा और ख़राब हो गया। अब अगर ये पानी उतर भी जाए तो भी दीवारों पे पड़ी हुई सीलन इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अब तस्वीर आपको महाराष्ट्र के नागपुर से भी दिखा देते हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ पर हालात खराब हैं। घर और मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। मंदिर में भी पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में भी दरिया बह रहा है और इसके बाद रेस्क्यू टीम को ग्राउंड पर उतारा गया है। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत अभियान रेस्क्यू टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ घर नहीं, कोई नदी बह रही है, सड़कें नहीं हैं, सड़कों के ऊपर क्योंकि पानी है और बहुत हिस्सा लोगों के घरों का सैलाब की इस चपेट में आ चुका है। घर, मकान आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं और जिनका 2 मंजिला घर है वो शायद पहली मंजिल में जाकर राहत की सांस ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में भी तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी है। सड़कों पर पानी भर गया है। गलियों में भी पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। देखें, बाइक जब इस पानी के बीच में से होते हुए निकल रही है तो कितना लेवल है पानी का वो समझ में आता है। भारी बारिश का दौर क्योंकि जारी है और इसी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की नदियाँ भी उफान पर हैं, खासकर शिप्रा।
हरियाणा से तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश का दौर क्योंकि यहाँ पर भी जारी रहा। सड़कों को दरिया में इस बारिश ने तब्दील कर दिया। जल जमाव के कारण लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो गाड़ियों की धीमी रफ्तार और सुबह के वक्त में जली ये लाइटें बताने के लिए काफी है। बात पूर्वोत्तर राज्यों के भी कर लें। असम में भी बारिश का कहर जारी है। असम के गोलाघाट इलाके में तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी पूरे उफान पर है। 30 से ज्यादा गांवों को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। घर हो, मकान हो, खेत हो, सब कुछ डूबे हुए हैं। इन सभी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हालात बेहाल हैं, खराब करने वाले हैं। प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ गंगा और यमुना नदी का जलस्तर उफान पर है। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और इसी के चलते निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां के आजाद मार्केट में बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। रात 2 बजे ये बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थी, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। बिल्डिंग के पास मेट्रो के निर्माण का काम भी चल रहा था। घायल की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लेकिन जो नुकसान होना था, चाहे जान का हो चाहे माल का हो, वो नुकसान तो हो ही चुका है।